वेरिफिकेशन। इक्वेशन 1 है हमारे पास 5 + 2p इज इक्वल टू 6q। लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं 5 + 2p, p की वैल्यू पुट कर दो 2.39, it will become 5 + 4.78, 9.78। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। राइट हैंड साइड 6q है हमारे पास। इसमें भी वैल्यू पुट कर दे 6 into q की वैल्यू है 1.63, 6 are 18, 6 6 are 36 and 1 37, 6 1 are 6 and 3 9, 9.78। दोनों साइड के आंसर 9.78 आ रहे हैं, यानी ये सेटिस्फाई है विद इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करना है, अदरवाइज द आंसर विल नॉट बी करेक्ट। एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे दूसरी को ना करे तो आंसर सही नहीं है। इक्वेशन 2 हम लेते हैं, ये इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 2 5p + 8q equal to 25। लेफ्ट हैंड साइड 5p + 8q, 5 into p की वैल्यू 2.39 plus 8 q की वैल्यू 1.63, 5 9s are 45, 5 3s are 15, 19, 5 2s are 10 and 1 11, 11.95 plus 8 3s are 24, 8 6 are 48, 50, 8 1 are 830, 13.04। तो ये हो गया 24.99 and 25 about 25, so that is equal to the right hand side। अब हम बात करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम एंड ब्रेक इवन। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए वो कहलाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। यानी मार्केट जो है बैलेंस है, जितनी आप सप्लाई कर रहे हैं उतनी ही उसकी खपत हो रही है, डिमांड है उतनी जा रही है। तो उसमें जो है जब इक्विलिब्रियम में हो मार्केट तो कीमतें में जरा इस्तेकाम होता है, स्टेब्लिश होती है कीमतें, प्राइसेस जो स्टेब्लिश हो जाती है, प्राइसेस में कभी बेशी नहीं होती। लेकिन जब मार्केट इक्विलिब्रियम ना हो, यानी बैलेंस ना हो, मार्केट सप्लाई ज्यादा हो,
तो कीमतें एकदम गिरना शुरू हो जाती है, नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे आजकल शायद आपने खबर में पढ़ा होगा कि टमाटर की वैल्यू बहुत गिर गई है और किसान बेचारे रो रहे हैं। फार्मर जो है आजकल रो रहे थे क्योंकि मार्केट पहले 200-300 था, उन्होंने उसमें आके लालच में आके टमाटर ही काश्त करना शुरू कर दी, इसी में ज्यादा फायदा है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी नाटक सही, उन्होंने इंपोर्ट कर लिए टमाटर। अगर मार्केट में इतनी ज्यादा सप्लाई आ गई, इंपोर्टेड भी आ गए और लोकल भी आ गए, तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो इसी तरह अगर डिमांड ज्यादा बढ़ जाए, जैसे पिछले दिनों था कि सप्लाई थी नहीं, टमाटर मार्केट में मौजूद नहीं थे, डिमांड ज्यादा थी, तो कीमतें आसमान में पहुंच गई थी। 200 रुपए किलो तक टमाटर पहुंच गया था, उससे भी ऊपर चला गया था। तो ये होता है मार्केट इक्विलिब्रियम रहना चाहिए, मार्केट बैलेंस रहनी चाहिए, तो जो है दोनों प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी दोनों खुश रहते हैं। तो ये कहलाता है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसमें सप्लाई फंक्शन और डिमांड फंक्शन इक्वल। और दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, वो ये होता है कि आपकी कॉस्ट जो है वो आपके रेवेन्यू के बराबर आ रही है, वो कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। आप कोई चीज फरोख्त कर रहे हैं मार्केट में, उसकी प्राइस जो है वो और कॉस्ट आपकी दोनों इक्वल हो, वो कहलाएगा ब्रेक इवन। उससे पर थोड़ा सा आपने आगे प्राइस ले जानी है, ब्रेक इवन निकालना है, उसके बाद प्राइस में थोड़ा सा आगे ले जाना है ताकि आपको प्रॉफिट हो। अगर प्राइस आप अपने कम कर दी तो ब्रेक इवन बैलेंस नहीं रहेगा, आपके कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और प्राइस कम होने की वजह से आपको लॉस होना शुरू हो, तो वो कहलाते हैं ब्रेक इवन। तो अब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 हम सिर्फ इक्विलिब्रियम किसमें बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द डिमांड सप्लाई फंक्शन फॉर अ गुड, गुड में क्या है हमारे पास जीन्स है, आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2, डिमांड फंक्शन है हमारे पास पी डी, डी शो कर रहा है डिमांड, P मींस प्राइस, इक्वल टू 50 माइनस 3 QD। P मीन डिमांड, डिमांड के लिए, Q मींस क्वांटिटी, P मींस प्राइस, Q मींस क्वांटिटी। सप्लाई फंक्शन PS, S means supply, price for the supply function, 14 plus 1.5 QS, ये S और D जो है सप्लाई और डिमांड के लिए यूज किया गया है, एज ए सफिक्स यूज जो हो रहा है, S और D सफिक्स के तौर पर यूज कर रहे हैं, तो ये सप्लाई और डिमांड। तो वरना P मींस प्राइस और Q मींस क्वांटिटी, ये उसने गिवन है। द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस फॉर अ गुड, दैट इज G आर गिवन बाय डिमांड। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी एक्सरसाइज थी आपने? 2.2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 तो इसमें है भी नहीं, इस एक्सरसाइज में 4 तक है इसमें, वैसे भी बाल जो भी है आप ये क्वेश्चन देखिए। Where P is the price of a pair of jeans, P is the price for a pair of jeans, एक जीन की देंगे P means the price of pair of jeans, Q is the number of pair of jeans, और Q भी क्या है, क्वांटिटी है नंबर ऑफ जीन्स।
कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है एक बार। तो प्राइस जो होगी, जो पी की वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, पेयर ऑफ जीन्स की वैल्यू होगी, और क्वांटिटी जो भी आएगी वो पेयर ऑफ जीन्स होगी, सिंगल नहीं होगा। सिंगल जीन की प्राइस होगी ना सिंगल जीन होगी। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो हम इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम किस वक्त होगा? इक्विलिब्रियम मींस मार्केट इक्विलिब्रियम किस वक्त होता है? जब सप्लाई फंक्शन इक्वल टू द डिमांड फंक्शन, उस वक्त इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो जाता है। सप्लाई फंक्शन इक्वल टू द डिमांड फंक्शन या डिमांड फंक्शन इक्वल टू द सप्लाई फंक्शन, यानी दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम की स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। मार्केट विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 50 माइनस टी, 50 माइनस टी टू इज इक्वल टू डिमांड। हाँ डिमांड है, सप्लाई इस तरफ लिख लेंगे। कोई भी एक तरफ एक चीज लिखी जा सकती है, दूसरी तरफ दूसरी चीज, दोनों को इक्वल करना है बस। 50 माइनस डी क्यू, हमने डी और एस हटा दिया, क्यू को इस तरफ ले आए, 1.5 क्यू प्लस 3 क्यू इक्वल टू 50 माइनस 40, 4.5 क्यू is equal to 36. Q will be equal to 36 divided by 4.5. क्या आंसर है? जी 8 आ गया। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या आ गई हमारे पास? 8 पेयर ऑफ जीन्स, 8 पेयर ऑफ जीन्स, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। अब प्राइस के लिए क्यू की वैल्यू आप दोनों में से किसी एक में पुट कर दे, तो क्या हमने दोनों को इक्वल रखा है, दोनों पीएस और पीडी को क्या रखा है, इक्वल रखा है, किसी एक में पुट कर दे वो आपके पास प्राइस आ जाए। इसमें रख देंगे आसान, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या आ गई हमारे पास? 8 पेयर ऑफ जीन्स, इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए आप किसी एक में पुट कर दें, इसमें मैं पुट कर देता हूं ऊपर वाली में। P will be equal to 50 minus 8 into Q हमने निकाला 8, सॉरी 3 into 8, 50 minus 24, 26 आ गया। तो प्राइस फॉर पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल टू 26।
ये भी पेयर ऑफ जीन की प्राइस है, सिंगल जीन की नहीं है ना, क्वांटिटी में सिंगल जीन है, वो पेयर ऑफ जीन है। अच्छा, बी पार्ट में वो कहता है कैलकुलेट द लेवल ऑफ एक्सेस सप्लाई, कैलकुलेट द लेवल ऑफ एक्सेस सप्लाई व्हेन क्यूएस, और एक्सेस सप्लाई क्या है उसने कहा क्यूएस माइनस क्यूडी, एक्सेस सप्लाई क्या है क्यूएस माइनस क्यूडी व्हेन पी इज इक्वल टू 30, जब पी जो है 38, तो हम 38 पी की वैल्यू रख के क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं और दोनों को माइनस कर देते, दोनों को माइनस कर देते हैं। पी की वैल्यू 38 रख के हम क्यू डी और क्यू एस की वैल्यू निकाल देंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बी पार्ट ये यहां तक समझ में आ गया बेटा आपको? इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, सप्लाई और डिमांड फंक्शन को इक्वल कर देते, सप्लाई और डिमांड फंक्शन को इक्वल कर देते और उसमें कैलकुलेट कर लेते इक्वेशन बना के, वो इक्वेशन बन जाती है, जब दोनों को इक्वल करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। उसको जो है क्यू की वैल्यू, अगर ये पी एस पी डी है और यहाँ क्यू है, अगर यहाँ क्यू है और यहाँ पी एस तो पहले प्राइस निकलेगी, डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि पी डी ही हो इक्वल टू क्यू में, क्यू मे बी इन टर्म्स ऑफ पी, क्यू में भी इन टर्म्स ऑफ पी और पी में भी इन टर्म्स ऑफ क्यू, किसी में भी हो सकती है, लेकिन दोनों एक ही होने चाहिए। ये अगर प्राइस में डिमांड फंक्शन है तो ये भी प्राइस का डिमांड फंक्शन होना चाहिए, अगर ये क्यू में डिमांड फंक्शन है तो ये भी क्यू में डिमांड फंक्शन होना चाहिए, उनको फिर इक्वल करना है। ये नहीं कि एक फंक्शन तो पीडी में है और एक फंक्शन क्यूडी क्यूएस में है, उसको आपने पहले पी में लाना है, किसी एक को उसी टर्म फिर इक्वल करना होगा। Calculate the level of excess supply QS minus QD when P is equal to 30. Excess supply हमने निकाल ली, ये पार्ट एक्सेस सप्लाई कैसे निकालेंगे, QS minus QD तक ये उसने दे दिया when P is equal to 30। तो हमने इन दोनों की इक्वेशन में P की जगह 30 लिखना है और QD और QS की वैल्यू निकालनी है। PD और PS की जगह हमने 38 लिखना है और QD और QS की वैल्यू निकालनी है इन डिमांड फंक्शन। PD की जगह हमें 38 लिखना है, QD तो QD इस तरफ ले आएंगे, D जो है ये आपने स्मॉल लिखना है एज ए सफिक्स 50 माइनस 30 12 आ गया, QD will be equal to 12 upon 3 4 आ गया। और हम QS निकाल लेंगे। अब ये तो हमने डिमांड फंक्शन लिया था, सप्लाई फंक्शन क्या है हमारे पास, PS 14 प्लस 1.5 QS, ये 38 लिख देंगे हम इसके,
14 पोस्टर में जाए 1.5 QS 38 minus 14 38 minus 14 क्या हुआ 24 QS will become 24 upon 1.5 क्या है 16 आया था QD जो है 4 था QS 16 आया और हमने लेवल ऑफ एक्सेस सप्लाई क्या होगा QS माइनस QD लेवल ऑफ एक्सेस सप्लाई क्या होगा QS माइनस QD therefore QS माइनस QD QS हमारे पास 16 है और QD हमारे पास 4 था डिमांड 4 की है सप्लाई कितनी होगी क्वांटिटी 16 तो 12 एक्सेस सप्लाई होगी 12 जो है हमारे पास एक्सेस सप्लाई आ गई तो देख लें जब कीमत बढ़ी है तो एकदम सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई एक्सेस सप्लाई कर दी हमने मार्केट में तो उसका नतीजा ये हुआ कि सप्लाई एक्सेस हो गई और कीमतें फिर एकदम गिर जाती फिर कीमतें क्या होगी एकदम गिर जाती जब एक्सेस सप्लाई मार्केट में आ जाएगी तो इस तरह हमने निकलने पे ये है हमारे पास लीनियर इक्विलिब्रियम हमारे पास क्वाड्रेटिक भी होंगे इसके बाद हमारा जो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ेंगे उसमें ये क्वाड्रेटिक लीनियर फंक्शन भी होंगे लीनियर की बजाय एक यानी कि क्या कर रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन में भी तो ये आपको मैंने बता दिया कि मार्केट इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए बैलेंस हो जाए तो वो मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है यानी जितनी हम सप्लाई दे रहे हैं स्मूथली मार्केट रन करेंगे डिमांड जिसके मुताबिक जो है सप्लाई हो रही है मार्केट में और अगर वो इस तरह नहीं होगा कोई एक चीज बढ़ जाती है तो फिर डिसबैलेंस हो जाता है सिस्टम मार्केट जो है डिसबैलेंस हो जाएगी और जिससे जैसे अब यहाँ उन्होंने कीमत हमने हमारी 26 मेरे ख्याल से प्राइस निकली थी अभी जो हमने किया था मार्केट इक्विलिब्रियम के लिहाज से 26 निकली थी लेकिन एकदम कीमतें जब बढ़ गई तो सप्लाई ज्यादा आना शुरू हो गई सप्लाई ज्यादा आई तो एकदम डिसबैलेंस हो गया लेवल ऑफ एक्सेस सप्लाई आ गई मार्केट में जब एक्सेस सप्लाई आ जाती है तो फिर कीमतें एकदम गिरना शुरू हो जाती है तो हमारे यहाँ तो चेक एंड बैलेंस नहीं होता गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है हमारे यहाँ से बात ये है वरना बाहर ममालिक में ऐसा नहीं होता गवर्नमेंट हर चीज को कंट्रोल करता है तो अपने स्टोर कर लेती है जब एक्सेस सप्लाई मार्केट में आती है तो वो उसको स्टोर कर लेती है गवर्नमेंट खुद अपने पास ताकि वक्त जरूरत उसको सप्लाई किया जा सके लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ठीक है बेटा तो क्लास में एंड कर रहा हूँ आप लोग कीजिएगा कोशिश एक्सरसाइज में आपको तो उसमें भेज दूंगा 3.1 और 3.2 वैसे तो उसमें आप डाउनलोड करके कर सकते हैं सबने डाउनलोड की वीडियो हमने कौन सा एग्जाम पे वही क्वेश्चन तो दे देंगे जो हाँ हाँ
अब हमने आपको टॉपिक बता दिया कि हमने टॉपिक आज पढ़ाया आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन और लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, वो देख लें। बल्कि पढ़ने की बहुत अच्छी है, इससे भी ज्यादा अच्छी उसमें एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा पढ़ने की बुक में, उसमें से देखें बहुत ज्यादा आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसमें तो 10 12 13 क्वेश्चन उसके लीनियर इक्वेशन, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो बाहर आप दूसरी बुक इसलिए रेफरेंस के लिए रखी गई है ताकि आप उससे भी देख सकें, और ये बुक के क्वेश्चन तो मैं दूंगा नहीं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कौन सा एडिशन है, लेकिन उसमें वो टॉपिक मौजूद होना चाहिए। ये लाजमी है कि वो टॉपिक हो, ये नहीं कि बाज़ बुक जो है ना वो टॉपिक जो है वो चेंज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कोई नया टॉपिक डाल देते हैं, पुराना टॉपिक खत्म कर देते हैं नए एडिशन में। तो एडिशन बनता ही जब है जब ये तो एक तो रीप्रिंट होता है, वही एडिशन चलता रहता है। और एडिशन का मतलब ये न्यू एडिशन का मतलब उसमें कोई चीज निकाली गई, कोई चीज ऐड की गई, तो वो बस टॉपिक आपके वही रहने चाहिए, टॉपिक ना चेंज हो, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता एडिशन से। जी हाँ, बिल्कुल जा सकते।